नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लॉन्ग पफ स्लीव का बहुत ही सुंदर डिज़ाइन देखेंगे। इसका जो पफ होता है वो ऊपर की तरफ बहुत ही उभर के आता है और नीचे की तरफ ये जो स्लीव होती है फिटिंग में रहती है। इसका बहुत आसान तरीका वीडियो में बताया है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और ये स्लीव आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है, जो कि आप इसे ज़रूर बनाना चाहोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको निशान क्लियर दिखे इसलिए मैं कागज के ऊपर आपको इसका कटिंग दिखा रही हूँ। आप चाहो तो कपड़े के ऊपर डायरेक्टली कर सकते हो। इसे हमें फोल्ड करना है जितना भी आपका चेस्ट साइज है। जैसा मेरा 36 इंच है, चौथा भाग हुआ 9 इंच, अधिक आधा इंच एक्स्ट्रा लेके फोल्ड किया है, मतलब 9.5 इंच का ये पूरा फोल्ड है। अब नीचे से 1 इंच स्लीव को फोल्ड करने के लिए मैंने छोड़ा है मार्जिन। उसके ऊपर आपको जितनी भी तैयार लंबाई चाहिए उसका मार्किंग करें। जैसे मेरी 15 इंच तैयार रहेगी तो 15 इंच पर मैंने मार्किंग किया और यहाँ पर मैं डॉटेड लाइन बनाऊंगी। अब इसके ऊपर मैं ले रही हूँ 10 इंच। सभी बड़ों की साइज के लिए 10 इंच रखें, बच्चों के लिए 7 से 8 इंच रखें। अब यहाँ पर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का सभी के लिए सेम रहेगा, चाहे बच्चे हो या बड़े हो। अब इसके नीचे बड़ों के लिए 2.5 इंच रखें और बच्चों के लिए 1.5 इंच रखें। तो मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया है। अब यहाँ से यहाँ तक जितना भी है उसका आधा करना है, यानी सेंटर पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पर ये आ गया सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट के बाहर 1 इंच रखना है सभी के लिए, चाहे बच्चे हो या बड़े हो। 1 इंच पे मार्क कर दिया। अब यहाँ ऊपर की तरफ बड़ों के लिए 4 इंच रखें और बच्चों के लिए 3 इंच रखें। अब इन पॉइंट्स को मिलाते हुए शेप देंगे। ये जो शेप रहेगा ना, ये सिंपल इस तरीके से रहेगा और फ्रंट और बैक के लिए दोनों के लिए सेम रहेगा। दोनों में अलग अलग शेप देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो शेप दिया है ये दोनों में चलेगा, आगे भी और पीछे भी। तो इस तरीके से ये शेप हो गया। अब नीचे की तरफ आपकी जितनी भी बाजू की गोलाई है उतना मार्क कीजिए। मैंने 5 इंच पर किया और बाहर की तरफ 1.5 इंच रखा है सिलाई मार्जिन और इस तरीके से इन पॉइंट्स को भी जोड़ दिया। अब सिंपली इसका कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से मैं कटिंग को शुरू करूंगी। तो जैसे मैंने बताया फ्रंट और बैक दोनों का शेप सेम रहेगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा नॉच देना है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ से हमारे प्लेट्स डालने शुरू हो जाएंगे और सेंटर नॉच। ठीक, तो अब मैं इसको खोल देती हूँ और दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक नॉच लगा है। यहाँ से यहाँ प्लेट्स डलेंगे और यहाँ से यहाँ प्लेट्स डलेंगे। अब इसे हम कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है कुर्ती का और यहाँ पर मैंने इसको कटिंग कर दिया। तो देखिए यहाँ पर जो हमने नॉच लगाया था इसका निशान कपड़े के ऊपर भी लगा दीजिएगा इस तरीके से। इसे मैं निकाल देती हूँ और देखिए ये जो निशान हमने लगाए थे इसे मैं फिर से एक बार नॉचेस लगा के लूंगी, क्योंकि कपड़े के ऊपर नॉचेस आना जरूरी है। और ये 2 स्लीव्स है तो मैं एक आपको बनाकर दिखाऊंगी। अब ये स्लीव जो है ये यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारे प्लेट्स डलेंगे जो हमने नॉचेस लगाए थे। अब एक सेंटर नॉच भी लगाते हैं क्योंकि उतना ही ये जरूरी है जितना हमने साइड नॉचेस लगाए थे। सेंटर नॉच लग गया। अब ये जो 2 साइड के नॉचेस हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ प्लेट्स डलेंगे। तो मैं बस आपको शॉर्ट में दिखाती हूँ। ये प्लेट्स इस तरीके से रहेंगे और यहाँ पर भी प्लेट्स आएंगे और देखिए कितना सुंदर पफ तैयार। ये आपको डिटेल में मैं मशीन के ऊपर दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये निशान है, यानी जो हमने नॉच लगाया था वहां से शुरू करेंगे। तो प्लेट्स का जो फेस है वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो आप वीडियो में क्लियर देख सकते हो। ये जो सारे प्लेट्स है ये लगभग मैं आधा आधा इंच चौड़े प्लेट्स ले रही हूँ। आप चाहो तो कम या ज्यादा भी रख सकते हो। और बस सेंटर नॉच तक हमें इन प्लेट्स को लेके जाना है। तो ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट। यहाँ पर सेंटर नॉच है। अब इस साइड के प्लेट्स का फेस भी सेंटर की तरफ रहेगा, मतलब ऊपर की तरफ। तो मेरे बताने से ज्यादा आप वीडियो में देखकर समझ सकते हो। तो देखिए सारे प्लेट्स जो है इनका फेस ऊपर की तरफ ही रहेगा और ये प्लेट्स हमें
नॉच तक ही लगानी है, मतलब जहां पर हमने मार्किंग किया है। तो बस यही तक मैं इनको स्टॉप कर दूंगी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर यहाँ पर पफ निकल के आया है। तो ये कॉटन कपड़ा है, आप जितना हो सके उतना कड़क कपड़ा लीजिएगा, जैसे कि थिक कॉटन है, ऐसे में ये बहुत उभर के आएगा पफ। स्लीव हमारी रेडी है। अब नीचे की तरफ बॉटम का भी फिनिशिंग करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें डबल फोल्ड करके लेना है। जैसे मैंने 1 इंच मार्जिन छोड़ा था फोल्ड करने के लिए, तो इसलिए मैंने आधा आधा इंच 2 बार फोल्ड किया है। आपको जितना फोल्ड करना है उतना मार्जिन आपको नीचे की तरफ छोड़ना होगा शुरू में ही, जैसे मैंने आपको बताया था। अब इस स्लीव का लुक आप ही मुझे बता दीजिएगा, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। अब इसकी लंबाई भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए तैयार लंबाई 15 इंच रहेगी। अब देखिए ये जो प्लिट्स है इनका फेस मैं आपको एक बार कंफर्म करा देती हूँ किस तरफ है। तो देखिए दोनों प्लिट्स का फेस आमने सामने रहेगा इस तरीके से, दोनों साइड के। ठीक, तो अब इसे जोड़ना है कुर्ती के ऊपर। ये है हमारा आर्म होल, और यहाँ पर मैंने स्लीव को ले लिया। सेंटर को सेंटर रखना है, और देखिए दोनों साइड में पहले चेक करेंगे। तो यहाँ पर तो ये बराबर से है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस साइड का भी चेक करेंगे। अब ये जोड़ते समय कहीं पर भी कोई प्लीट्स नहीं लेनी है। अब यहाँ पर ये स्लीव थोड़ा एक्स्ट्रा हो रही है, आप देख सकते हो। तो मैं क्या करूंगी, एक प्लीट यहाँ पर इस तरह से ले लूंगी अटैच करते टाइम, ताकि ये बराबर से हो जाए। बस इतना ही करना है। ज्यादा हो रहा है तो प्लीट्स ले लीजिएगा, और कम पड़ रहा है तो प्लीट को, एक आध प्लीट को निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पर ये सेंटर है, और इस स्लीव को सेंटर से ही आपको लगाना शुरू करना है, क्योंकि इसका जो पफ है ये थोड़ा भी अगर आगे पीछे हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए सेंटर से जोड़ना शुरू कीजिएगा। तो कोई भी एक साइड पहले जोड़ दीजिएगा, यानी सिल दीजिएगा। तो ये वाली साइड तो हमारे एकदम बराबर से आ रही थी, तो ये बराबर से हो रही है। सिलाई लगा दी। अब सेंटर से दूसरी साइड अटैच करना शुरू करेंगे। तो जैसे मैंने बताया, स्लीव को फ्रंट और बैक दोनों साइड का शेप सेम है। ठीक, कोई फ्रंट का या बैक का अलग अलग शेप नहीं है स्लीव में। और कुर्ती में आर्म होल का शेप मैंने फ्रंट का अलग और बैक का अलग दिया है, जिससे हम नॉर्मली देते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे एक प्लीट की जरूरत थी, तो एक प्लीट मैंने यहाँ पर डाल दी। अब ये बराबर से हो गया है। और देखिए इसका फिटिंग 1.5 इंच मार्जिन रखते हुए हमने मार्किंग किया है, और इसी के ऊपर मैं फिटिंग कर दूंगी। और ये रहा इसका फाइनल लुक। ये कॉटन में है, स्टिफ कपड़ा है, तो इसका पफ देखो कितना सुंदर उभर के आया है। इसे आप कुर्ती, ब्लाउज, वेस्टर्न टॉप में ट्राई कर सकते हो, बहुत सुंदर लगे। इसके लिए आपके बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आए थे, तो मैंने अपना काम कर दिया है। अब आप मेरे लिए एक छोटा सा काम कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।